अभी रिसेंटली खबर मिली है कि जुकरबर्ग ने बहुत ज़्यादा पैसे गंवा दिए हैं मेटा के चक्कर में। कोई कह रहा है कितने बिलियन डॉलर, ये वो। असल बात ये है कि उसने एक बेवकूफ़ी की, उसको पाकिस्तान के अंदर ये मेटा का काम शुरू कर देना चाहिए था और सक्सेस रेट 100% होता। मैं आपको बताता हूँ मेटा है क्या। सबसे पहले मेटावर्स ये है कि भाई जो आप जैसे आप हो रियल लाइफ में, उसका 3D अवतार होगा और आप अपने आप को स्क्रीन पे देख सकोगे, आ सकोगे, जा सकोगे, कपड़े खरीद सकोगे उसी मेटा के अंदर, वहाँ घर खरीद सकोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। सवाल यहाँ आता है कि ये जो 3D अवतार है इसकी ये चीज़ें फेल क्यों हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं इसके पीछे रीज़न एप्पल है, या कुछ कहते हैं टिकटॉक की बढ़ती हुई सक्सेस है, ये है वो है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने जगह गलत चुनी। जुकामबर्ग को चाहिए था कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में खोलता। पाकिस्तान में मेटावर्स क्यों चलता है, मेटा की दुनिया क्यों ज़्यादा चलती है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। मेटा में कोई पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। मेटा में आप बैठे बैठे सब कुछ कर रहे होते हो, तो ना कहीं आने की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है, तो पेट्रोल का खर्चा बचता। दूसरी चीज़ रोड्स। कराची का जो हाल है, कराची के जो रोड्स हैं, मतलब अल्लाह ही माफ़ करे, ऐसा लगता है अभी थोड़े टाइम पे ना वो जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वैसे बन जाएंगे। थोड़े टाइम पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर होंगे और पूरा शहर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जो नहीं जंग हुई है, अभी अभी जंग हुई है ख़त्म, ऐसा बन जाएगा शहर। जो ये दिखा रहे हैं हमें कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये हमें मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तीसरा है क्राइम नहीं हुए। कोई भी मेटा पे क्या कोई मोबाइल छीनेगा या क्या करेगा, कोई क्राइम ही नहीं है मेटा के अंदर। हाँ, उसके अंदर शुरू हो जाए वो अलग चीज़ है, को पता है जहाँ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ चीज़ें शुरू हो जाती। इसी से बात चौथी निकलती है स्कैम्स। मेटा के अंदर कोई स्कैम है ही नहीं अब तक। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते वो चीज़ें होती, वो बात की बात थी। गैस का कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत से इलाकों में गैस ही नहीं आ रही। सच बात बता रहा हूँ। अब मेटा के अंदर गैस का क्या इशू है, कोई भी नहीं है। ना खाना पकाने का इशू है, ना गीज़र का इशू है, ना इसका है ना उसका। तो मेटा में तो यही है ना कि आप बैठे रहो बस, अपना 3D अवतार दिखते रहे। छठी चीज़ है जिसपे जुकामबर्ग को काम करना पड़ता पाकिस्तान में, और उसको अगर वो सॉल्व भी कर देता तो उसका फ़ायदा भी था, वो था इलेक्ट्रिसिटी, यानी पावर इशू। यहाँ आए दिन लाइट चली जाती है तो लोग मेटा के अंदर कैसे रहेंगे, अपना 3D अवतार कैसे देख पाएंगे। तो उसको ये चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलके ये इलेक्ट्रिसिटी के मसले सॉल्व करवा देता, और दिन से रात तक लोग मेटा के अंदर बैठे रहते। उनकी अलग ही दुनिया होती। क्या पता मेटा के अंदर कुछ लोग चरस भी बेच रहे होते। क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो हो रहा है रोडों पे, वो मेटा के अंदर हो रहा होता है, लेकिन सक्सेस रेशो 100% था। फॉग नहीं होगी। लाहौर इस्लामाबाद की अक्सर मोटरवे बंद हो जाती है ज़्यादा फॉग की वजह से, कोई इशू नहीं होगा ऐसा। जब सर्दियाँ आती हैं तो आपने देखा होगा बहुत से इलाकों में फॉग शुरू हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। एयर पोल्यूशन नहीं होगी, कोई खांसेगा नहीं मेटा के अंदर। गर्मी, अभी तो गर्मी आई नहीं है, जो गर्मियाँ आती हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो गर्मियों की चपेटें जो पड़ती हैं वो भी नहीं होगा मेटा के अंदर। आप आराम से बैठे हुए होगे, तो बहुत से फ़ायदे होते हैं। सक्सेस रेशो बोल रहा था 100% था। डॉलर के प्राइस से क्या फ़र्क पड़ता आपको मेटा के अंदर। हाँ, आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है, यहाँ जाना होता वहाँ जाना होता, तब फ़र्क पड़ता। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ लोग चीज़ खरीदते ही नहीं। हमारे लोग बोलते हैं मुफ्त में दो जो दे रहे हो। तो डॉलर के प्राइस से इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता मेटा के ऊपर। ट्रैफिक का टीडी पापा बस आ रही है पीछे से, ये आ रहा है वो आ रहा है। मेटा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आराम से रहते लोग, आराम से अपना बैठे रहते, अपना 3D अवतार को लेके घूमते रहते। कभी जौहर चौरंगी जा रहे हैं, कभी आपका आप कह लें कि लियारी निकल गए, कभी सीव्यू निकल गए। यहीं क्यों वीनस भी बना दें, पेरिस भी बना दें, लंदन भी बना दें, तो वहाँ पे भी लोग घूमते रहेंगे। तो मेटा के अंदर तो लोग बस घूमते ही रहेंगे। लोग पूछेंगे क्या करते हो, मैं मेटा पे काम करता हूँ, घूमता रहता हूँ दिन से रात। आखिरी चीज़ें जॉब्स क्रिएट होती हैं, तबाह नहीं होती। क्योंकि जॉब देखें वैसे ही अब पाकिस्तानियों की जा रही है। इस मुल्क में वैसी जॉब्स ख़त्म कर दी हैं इन्होंने। तो अब जो भी होता तो उससे सिर्फ जॉब्स क्रिएट ही होती, ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि जितनी ख़त्म करनी थी उन्होंने ऑलमोस्ट सभी ख़त्म कर दी। अब थोड़ी बहुत रह गई, वो भी कोशिश में लगे हुए लोग, लेकिन जॉब्स क्रिएट होती मेटा की वजह से। तो पाकिस्तान के अंदर ही जो मेटा था, ये मेटावर्स जिसको कहते हैं, मेटा की एक दुनिया, इसके जो सक्सेस रेशो था वो 100% था, 100%। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आप कदम बाहर रखते हैं तो सेफ्टी ख़त्म हो जाती है। और ये जो जितनी भी चीज़ें मेटा हो गई, AI हो गई, ये आपको स्क्रीन पे रखती हैं और ये सेफ़ है। हाँ, अगर इस पर भी कोई इश्यूज शुरू हो गए, लेकिन वो खैर बाहर मुल्क की सिक्योरिटी है तो इतना इशू होगा नहीं, मुझे नहीं लगता इतना इशू होगा इसका। हाँ, सिक्योरिटी हमारे हाथ आ गई तो फिर शायद मसले शुरू हो जाएं।
AI में भी और मेटावर्स में भी। लेकिन जब तक उनके हाथ में सिक्योरिटी है तब तक तो फायदा है ना। पाकिस्तान में इसका सक्सेस रेशियो 100% था और मेटावर्स को चाहिए कि अपना ये जुकामबर को चाहिए अपना एक कारखाना खोले इधर मेटा का, काम वाम शुरू करे इस पे और देखे कि पाकिस्तान में यहाँ टेस्टिंग करे, खुद देख ले अगर यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे। क्योंकि आप देखें पेट्रोल, रोड, क्राइम्स, स्कैम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी, डॉलर, ट्रैफिक, जॉब्स, तो इधर अगर ये चीज़ आएगी तो बहुत सक्सेसफुल रहेगी और जुकामबर कमाएगा भी बहुत कमाएगा यकीन माने, क्योंकि अब तक इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पे। खैर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ उसको मशवरा ही दे सकता हूँ, बाकी करना ना करना उसकी मर्जी है, पैसा उसके पास है भाई, इन्वेस्टमेंट उसकी है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ मैं उसको एक मशवरा ज़रूर दे रहा हूँ कि वो ये चीज़ पाकिस्तान में खोले। 240 मिलियन की आबादी है पेपर्स पे और असल में 300 या 320 मिलियन की आबादी है, तो उसको बहुत बेनिफिट होगा।